आपको पता है कि आज तक पूरी इंसानी तारीख में कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर एक जैसा दोबारा पैदा नहीं हुआ, न कद में, न चेहरे में, न आवाज़ में, न मिजाज में, और ना ही कोई जहनी साख्त में। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जानते हैं ना कि एक सेहतमंद मर्द के एक इजैकुलेशन में तकरीबन 4 से 500 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। स्पर्म्स मतलब नुत्फा सेल्स। और हैरत की बात यह है कि ये 500 मिलियन स्पर्म्स ना आपस में एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। हर स्पर्म के अंदर मौजूद डीएनए बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। किसी स्पर्म में कद के मुतालिक जेनेटिक्स ज़्यादा मजबूत होते हैं, किसी में रंगों से मुतालिक, किसी में आँखों की साख्त है, कोई दिमागी सलाहियत, कोई मिजाज और जज्बाती साख्त। और कुछ स्पर्म्स मखसूस बीमारियों के जेनेटिक्स के रुझान के साथ भी रखे जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि एक इजैकुलेशन में मौजूद हर स्पर्म एक अलग मुमकिना इंसान हो सकता है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक मर्द के एक इजैकुलेशन के सारे स्पर्म्स को औरत के यूट्रस में कहीं जगह मिल जाए, तो आपको पता है कि एक साथ कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं? तकरीबन 500 मिलियन, यानी 5 करोड़ बच्चे, यानी तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का डबल। अच्छा, ये जो 5 करोड़ स्पर्म्स माँ के यूट्रस की तरफ पागलों की तरह दौड़ते हैं ना, और इसी पूरी दौड़ में ना तकरीबन 500 स्पर्म्स बाकी बचते हैं। बाकी सारे सेल्स आपस में लड़ मर के रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये जो 500 स्पर्म्स हैं जो रहम तक पहुंचने में कामयाब होते हैं ना, उनमें से भी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही मजबूत स्पर्म होता है जो यूट्रस में दाखिल होकर उसे फर्टाइल कर देता है या हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो खुशनसीब, फातेह और मजबूत स्पर्म कौन है? वो खुशनसीब स्पर्म आप, मैं या हम सब हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। क्या आपने कभी उस जंग के बारे में सोचा जब हम वहाँ भाग रहे थे तो आंखें, हाथ, पाँव कुछ भी नहीं थे, फिर भी हम जीत गए? बहुत से बच्चे बेचारे माँ के पेट में ही खो जाते हैं, लेकिन हम मौजूद हैं। हमने अपने पूरे 9 महीने पूरे किए। माँ के रहम में माहौल खुद ये तय करता है कि कौन सा स्पर्म जेनेटिकली ज़्यादा मुस्तहकम है, किसका डीएनए ज़्यादा काबिल बका है, कौन सा स्पर्म आगे चलकर नशोनुमा के मराहिल मुकम्मल कर सकता है। जो स्पर्म इस इम्तिहान में पूरा उतरता है वही यूट्रस में दाखिल होकर उसे फर्टाइल हो जाता है, कर देता है। अगर इसी इजैकुलेशन में से वो स्पर्म जो दाखिल ना होता, जो हो गया, बल्कि उसकी जगह कोई और स्पर्म दाखिल हो जाता, तो कद बदल जाता, रंग बदल जाता, आँखों की साख्त बदल जाती, जिस्मानी ताकत बदल जाती, जहानत और मिजाज सब कुछ बदल जाता। और सबसे बढ़कर जेंडर भी बदल सकता था, यानी मेल भी हो सकते थे या फीमेल भी हो सकते थे, इन बिटवीन भी कुछ हो सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पर्म आ जाता तो हम वैसे ही रहते, नहीं। अगर मखसूस स्पर्म मुंतखब ना होता तो आप वजूद में ना होते, कोई और होता। यही वजह है कि बहन भाई एक जैसे नहीं होते हैं, जुड़वा बच्चे भी आपस में उनका भी फ़र्क होता है, और एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले इंसान बिल्कुल अलग अलग निकलते हैं, क्योंकि डीएनए कभी एक जैसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि इंसानी वजूद कोई आम वाक़या नहीं है, ये जेनेटिकली एक इंतहाई मखसूस इंतखाब का नतीजा है, और वो इंतखाब दोबारा कभी नहीं दोहराया जाता। यही वजह है कि हर इंसान अपनी जगह एक अलग हकीकत है, एक अलग इम्कान है, एक अलग वजूद है, जो ना पहले था ना दोबारा होगा। नहीं समझे? वो कुरान की एक आयत है ना, उसका मफहूम है, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यार ये 18+ तो नहीं हो गई कहीं? चलें देखते हैं।